बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पंजाब बैंक और मिज़ान बैंक के अंदर आई जॉब्स के हवाले से है। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील पे अप्लाई करने का तरीका, इनके इंक्रीमेंट, बोनस और दूसरी चीज़ों के बारे में हम आपको कंप्लीट गाइडलाइंस देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मिज़ान बैंक के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं, रिलेशनशिप एसोसिएट्स क्रेडिट्स डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई हैं, कमर्शियल एंड SME डिपार्टमेंट, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज़, और इसके जो बैच है वो 2024 है, मतलब 2024 का जो बैच है उसकी ये जॉब्स आई हुई हैं। इसके जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। इसके अलावा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी चाहिए, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन इन इस्लामिक फ़ाइनांस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपका इस्लामिक फ़ाइनांस में आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या आपकी डिग्री उससे रिलेटेड है तो फिर आपको उसमें तरजीह दी जाएगी। इसके लिए जो एज लिमिट चाहिए वो 26 साल है। 31 मार्च तक आपकी जो एज है वो 26 साल तक होनी चाहिए। आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी अगर आपने जो है दरस निज़ामी जो है वो कोर्स किया हुआ हो किसी भी HEC रिकगनाइज बोर्ड से, या आप हाफिज़ कुरान हो, या आप जो है डिसेबल पर्सन हो, तो फिर आपको 2 साल की इसमें रियायत मिल सकती है। अदरवाइज़ इसकी जो फाइनल एज है वो 16 ईयर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने के हवाले से। ये है कि मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल 2024 है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं। परमानेंट पोजीशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब नहीं होगी, ये परमानेंट जॉब्स होती हैं। और ये ऐसी जॉब्स होती हैं कि इनके अंदर कुछ ड्यूरेशन होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, उसके बाद ये आपकी जो जॉब होगी वो परमानेंट हो जाएगी। इसके बाद जब मार्केट कंपेटिटिव सैलरी आपको मिलेगी, इसकी सैलरी भी जो होती है मिनिमम 50,000 से 50,000 जो है प्लस होगी इसकी सैलरी। और इसके अलावा ऑन दी जॉब एंड क्लासरूम ट्रेनिंग जो होती हैं वो अमूमन इस तरह से होती हैं कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। मतलब जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो उसके 1-2 हफ्ता बाद आपकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग होगी, फिर आप 6 महीने, 1 साल के बाद या 2 हफ्तों के बाद, मतलब कुछ ड्यूरेशन के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और आपकी जॉब भी चलती रहेगी। इस तरह से नहीं होता कि पहले आपकी ट्रेनिंग हो और फिर बाद में आपकी जॉब स्टार्ट हो। उसके अलावा जी एनुअल इंक्रीमेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, इसके अलावा इसके अंदर जो है इंक्रीमेंट भी होते हैं, और इसके अलावा जो बोनस वगैरह भी आपको मिलते हैं। इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कि बैंक ने कितना प्रॉफिट गेन किया है पूरे साल में। अभी पिछले साल में मिज़ान बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है, तो उस हिसाब से हर बैंक जो है इसको अपना जो है इंक्रीमेंट की अनाउंसमेंट करता है। अगर उनका जो है बैंक ने अच्छा प्रॉफिट लिया है उस साल में तो वो इंक्रीमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ को इस जॉब के लिए अच्छा देगा। इसके अलावा जो बोनस होते हैं अमूमन इस तरह से होते हैं कि आपको 1 साल या 1 मंथ या 2 मंथ की जो सैलरी आपको एक्स्ट्रा दे दी जाएगी साल में एक दफ़ा। जब आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा साथ ही आपको बोनस दिया जाएगा। इंक्रीमेंट डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट पे। आपकी पे में 3,000, 4,000, 5,000 जितना भी उसमें इजाफा होता है वो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है बैंक के। इसके अलावा जी कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी एट 0%, आपको जो है लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब आप कार जो है बैंक से हासिल कर सकते हैं, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह, वैसे मिज़ान बैंक वैसे भी इस्लामिक बैंक है तो इसमें इंटरेस्ट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। इसके अलावा जो है प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, जब आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो आप चाहे फिर, इनका एक ड्यूरेशन होता है अमूमन 5 साल होता है, तो 5 साल या 10 साल जब आप पूरे कर लेंगे उसके बाद चाहे अगर आप बैंक से रिज़ाइन भी करते हैं तो आपका जितना भी जो बकाया जात होंगे आपके प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, वो भी आपको उस टाइम मिलेगा। अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो तब भी आपको ये उसकी जो अमाउंट होगी वो तब ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ये हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा जी हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी में ये होता है कि जिस तरह मैंने कार लोन का बताया कि इसके अंदर भी जो रेशो होती है, जो रेट होता है वो मुनासिब होता है और इसके ऊपर भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। हेल्थ एंड लाइफ तकाफुल कवरेज होती है। इसमें ये होता है कि आपका अपना जो होता है, आपका अपना मेडिकल, आपकी बीवी का, आपके बच्चों का जो मेडिकल होता है वो बैंक की तरफ से होता है कि इन केस आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो उस सूरत में जो मेडिकल के एक्सपेंसेस होंगे वो बैंक बर्दाश्त करेगा। तो ये इस जॉब की जो है बेनिफिट्स हैं। मतलब जब आप ये जॉब ज्वाइन करेंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो ये एक अच्छी पोजीशन है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। दूसरी जो जॉब मैंने डिस्कस करनी है वो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर है। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो जॉब है वो भी रिलेशनशिप मैनेजर की है, एग्री के अंदर, यानी रिलेशनशिप मैनेजर एग्रीकल्चर, उसके अंदर OG3 OG2 की पोस्ट हैं और ये टोटल 30 पोजीशन है और ये काफ़ी सिटी में है। इसमें लिखा हुआ भी है शोरकोट में है, पीर महल में है, इसके अलावा सादिकाबाद में है, हारूनाबाद में है, सखर में है, इसके अलावा जी मुरीद के में है और सरगोदा में भी है। ये KPK के कुछ मतलब मर्दान में है, KPK से मुराद मेरी है, मीरपुर में है, यानी आज़ाद कश्मीर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, मतलब हर इलाके में कोई ना कोई इसकी वैकेंसी
है। तो इसका जो काम होता है वो सेल्स रिलेटेड होता है, सेल्स मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट अंडर डिफरेंट एग्री प्रोडक्ट्स, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ असाइंड पोर्टफोलियो। जो आपको पोर्टफोलियो आपको दिया जाएगा तो उस हवाले से होता है कि आपने एग्रीकल्चर जो लोन होते हैं वो आप लोगों ने प्रोसेस करने होते हैं, फिर उनकी जो रिकवरी होती है वो करनी होती है। तो मतलब ये आपकी जॉब ड्यूटीज़ में शामिल होता है, मेन आपका ये काम होता है, मतलब जो ज़रूरी कर्ज़े जिसको कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड आपका काम होता है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो जी 3 के लिए चाहिए, उसके लिए फ्रेश कैंडिडेट होल्डिंग बीएससी ऑनर्स या एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, आपका बीएससी या एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में होना चाहिए। और जो OG2 की इसमें है पोस्ट, उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी लाजमी होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो ज़्यादा है, इसके लिए 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। अप्लाई करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है बैंक ऑफ पंजाब की, उस पर जाके अप्लाई करना है। तो बेनिफिट्स का इसकी भी बात कर लेते हैं। ये भी परमानेंट पोजीशन है, जैसे मैंने बताया कि कुछ से बाद ये परमानेंट हो जाती हैं। मार्केट कंपेटिटिव सैलरी पैकेज इनका अच्छा एक सैलरी पैकेज होता है। फिक्स फेस्टिवल बोनस होते हैं कि जो आपको किसी फेस्टिवल पे दिए जाते हैं, जैसे अभी ईद आ रही है तो ईद पे आपको बोनस दिया जाएगा, या इस तरह के जो भी इवेंट्स आते हैं उस पर आपको बोनस दिया जाता है। हर बैंक का अलग अलग होता है, इसके अंदर डिपेंड करता है कि वो फेस्टिवल के ऊपर देते हैं या अपने जो है सालाना इसमें इंक्रीमेंट या बोनस देते हैं। एनुअल राइज, जैसे मैंने पहले बताया कि एनुअल इंक्रीमेंट होता है, डिपेंड करता है बैंक के प्रॉफिट के ऊपर कि वो कितना प्रॉफिट कमाता है। इसके अलावा जी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, जो मैंने पहले बताया है, जो मिज़ान बैंक जो दे रहा है जो मेडिकल फैसिलिटी, तो ये भी वो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर भी, इस जॉब के अंदर भी आपको वो चीज़ मिलेगी। इसके अलावा जो है जी डिफाइंड कैरियर पाथ होगा। प्रमोशन के हवाले से है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप इसमें मज़ीद प्रमोट भी हो सकते हैं। ग्रेड प्रमोशन है। सेल्स इंसेंटिव होता है, अब डिपेंड करता है कि आपने फ़र्ज़ करें इतने जो कस्टमर को आपने लोन दे दिया है या अपने को प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो फिर आप जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाएंगे बैंक की तो आपको सैलरी तो मिलेगी, उसके अलावा आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। मतलब ये आपकी सैलरी से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी सैलरी से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रोविडेंट एंड ग्रेजुटी फ़ंड होता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि जब आप लोग परमानेंट हो जाएंगे तो उसके बाद जब आप रिज़ाइन करते हैं या रिटायर होते हैं तो वो आपको मिलता है। इसके अलावा ये स्टाफ लोन फैसिलिटीज़ ऑन सब्सिडाइज रेट्स, तो अगर आप लोन वगैरह भी लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये बैंक ऑफ पंजाब के अंदर इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो आपको कम दिया जाएगा। तो ये दोनों बहुत अच्छी पोजीशन है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन हो तो इस हिसाब से आप लाजमी इस पर अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। आपको कोई सवाल तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।